का जो सवाल था वो आजकल सोसाइटी में या घरों में छोटी छोटी बातों पर जो लोग नफ़रत होने लगती है लोगों से और झगड़े पे तैयार हो जाते हैं झगड़ा करने के लिए। तो इस बात को हम किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, लोगों को किस तरीके से समझा सकते हैं कि इस तरीके से हर छोटी छोटी बातों पर लड़ना या झगड़ना सही नहीं है, ये किस तरीके से लोगों को हम समझा सकते हैं? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। ऐसा होता है आम तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। जब भी कोई इंसान ये सोचता है कि मैंने जो कहा वो सही है और सामने वाला जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, वहीं से झगड़ा शुरू हो जाता है, वहीं से गुस्सा शुरू हो जाता है। अच्छा, गुस्सा जब भी कहीं आता है तो गुस्से की वजह से खुद को भी इंसान को नुकसान पहुंचता है और गुस्से की वजह से वो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये हर इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि गुस्सा, क्रोध, कि इसकी वजह से हमारे यहाँ घरों में कलेश हैं, झगड़े हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला सोसाइटीज़, तो घर हो सोसाइटी हो, क्योंकि बंदा जब घर में झगड़ा कर रहा है तो वो बच्चे जो हमारे घर के हैं वो पेरेंट्स को, बड़ों को लड़ते हुए झगड़ते हुए देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर भी जा रहे हैं। अब बाहर जा रहे हैं तो सामने वाले घर वालों का भी यही हाल है, तो वो भी बाहर निकल रहे हैं, तो महल्ले में भी झगड़ा हो रहा है। अच्छा, इससे बचने का अगर हम लोग देखें तो कैसे बचा जा सकता है, हम देखते हैं कुरान करीम में कितना बेहतरीन अंदाज हमें सिखाया गया है। कुरान करीम में फरमाया गया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और जो लोग गुस्से को पी लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। अब इनकी तारीफ़ की गई है कुरान करीम में कि गुस्सा पीने वाले, अब यानी कि गुस्सा पर कंट्रोल करना है। माशाअल्लाह। हाँ, गुस्से को कंट्रोल करना। अच्छा, मैंने एक दो बार अपने स्पीच में, बयान में, तकरीरों में बताया कि पी वही चीज़ जाती है जो गिलास के अंदर हो, कप के अंदर हो, जो होगी नहीं तो पी नहीं जा सकती। तो इससे ये भी पता चला कि गुस्सा आना इंसान की फितरत है, गुस्सा आना इंसान की फितरत है। तो अब गुस्से को हमें कंट्रोल करना है। गुस्सा अगर हम कंट्रोल करते रहेंगे, गुस्से पर हम जो है अपने आप को रोकते रहेंगे, तब फिर कहीं ना कहीं हमारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जी, झगड़े का मेन जो बुनियाद है, जड़ है, वो गुस्सा ही है। अगर गुस्सा नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह झगड़ा भी नहीं होगा। जी, वो कहावत भी है ना कि जो शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले जाए वही कामयाब है। जी, गुस्से को जो कंट्रोल कर ले जाए वही कामयाब है। और फिर इसमें एक तरीका भी हमारे यहाँ बताया गया है कि जब गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाइए, है ना, बैठे हैं तो लेट जाइए, लेटे हैं तो उठ के बैठ जाइए, पानी पी लीजिए। सही, यानी अपनी हालत आप चेंज कर लीजिए। आप जिस भी पोजीशन में हैं वो पोजीशन आप चेंज कर दीजिए। सही। कभी कभी घर में आए, घर में फैमिली की बात नहीं समझ में आती है, या फैमिली वालों को बाहर से जो आया उसकी बात नहीं समझ में आती है। अब होता क्या, हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं और उसी में बातचीत चल रही है, उसी में हम गुस्सा, उसी में बातें, जवाब उल जवाब, है ना, उधर से रिएक्शन किया तो फिर हम इधर से भी अपना कोई ना कोई जवाब दे रहे हैं। तो ये भी याद रखिए, कभी भी ये सोशल मीडिया वालों के लिए भी है जो आजकल नेट पे जो है ना एक दूसरे को लड़वाते हैं, झगड़ा कराते हैं। कभी भी झगड़ा कहीं भी हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो या महल्ले में हो या घर में हो, आप चाहते हैं कि बात ख़त्म हो जाए तो जवाब देना बंद कर दीजिए। जी, सबसे बेहतर तरीका। सही। और उसके अलावा हम वहाँ से हट जाएं अगर, तो ये भी कहीं न किसी हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि जब गुस्सा आता है हमें और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर है वो जगह छोड़ दें। वो जगह छोड़ दें। जाहिर है भाई, जिनके ऊपर गुस्सा आ रहा है उनको देख देख के और गुस्सा बढ़ रहा है हमारा, तो बेहतर है वहाँ जगह छोड़ दें अपनी। तो कहीं हद तक आप बचे रहेंगे उस चीज़ से। कभी कभी देख कर भी गुस्सा आता है। जी जी, सामने से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, है ना जी, और बहुत तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी लग रही है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ सामने। पेरेंट्स भी कहते हैं ना उससे, सही। हाँ, चलो यहाँ से रफा दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करना है। हाँ जी, हाँ, हम लोग जो बच्चों को बोल देते ना जी, घरों में, या जैसे कि आपने सवाल किया सोसाइटीज़ में, कहीं भी, अब वो आपस में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, या जो है घर में, अब गुस्से में आपने अगर किसी को ये कहा अपने बच्चे को, हट जाओ यहाँ से, रफा दफा हो जाओ, दिखना नहीं है मुझे कभी भी, अब वो उसने अपनी माइंड में सेट कर लिया, दिखना ही नहीं है। जी, ऐसा होता है। उठाया बैग चले गए बॉम्बे, जी जी, उठाया बैग चले गए बाहर, या फिर जो है ऐसे बाहर चले गए, वो दुनिया से बाहर चले गए। सही। हाँ,
ये भी होता है। जी और गुस्से में आपको ऐसे जुमले नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर इंसान की इज्जत नफ्स है, सही है ना। अपनी हर एक इंसान की अपनी नज़र में एक इज्जत होती है। जी। तो आप चाहे बच्चे से कहें, देख लीजिए छोटे से बच्चे को भी आप अगर उसको वो करते तो उसको लगता है कि वो ईगो हर्ट हो गया, जी जी। मेरी इज्जत ख़राब हो गई। अब मैं तो किसी लायक बचा ही नहीं मेरे दोस्तों के सामने, अब मुझे घर वालों ने रुस्वा कर दिया। अच्छा बात आई तो मैं ये भी बता दूं, कभी कभी ये सब चीज़ें हम बच्चों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो आए हुए होते हैं घर में, है ना, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, उनके सामने भी कभी कभी हम जो है ना उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं। सही। अरे बहुत बदतमीज़ हो तुम, ये हो वो। कभी कभी टीचर्स के सामने जो है ना पेरेंट्स जा कर के बड़े गंदे अल्फाज, भद्दे जो है ना शब्द इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो बच्चे थोड़ा सा उनका जो एक लेवल होता है इज्जत का, जी उनका आगे बढ़ने का एक जो माइंड होता है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो भी कमज़ोर होता है। और बच्चों का अपना इज्जत नफ्स जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं उर्दू में, कि उसकी अब अपनी अंदर से एक इज्जत होती है, तो वो उसको फिर वो अंदर से झिझोड़ती है जी। और कि तुम्हारी आमतौर पर देखा गया है कि जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं जी वो ज़्यादातर इस चीज़ में करते हैं क्या कि वो बच्चों के इमोशंस का ख्याल नहीं करते हैं। हालांकि हमें करना चाहिए कि भाई जाहिर है जब हमारी एक इज़्ज़त नफ्स है तो बच्चों की भी है, तो हमें चाहिए कि हम जो है उनसे अच्छे से बात करें और हाँ गुस्सा दिखाएं लेकिन एक हद तक। और ख़ासकर बात ध्यान ये रहे कि गुस्से में भी अपने लफ्ज़ों को अपना एक मयार कायम रखें। कई बार देखा है कि बच्चे ने कोई मान लीजिए गाली बकी बच्चे ने, अब जो उनके वालिद साहब हैं वो उनको गाली बक के बता रहे हैं कि तुमने गाली क्यों बकी। बच्चे ने गाली बक के बता रहे हैं कि तुमने गाली क्यों बकी। हाँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि अब इसमें क्या बच्चा कन्फ्यूज़ है। बच्चे जो हैं वो कह सकते हैं कि कोरी किताब है। अब वो क्या है, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आपने देखा कि उन्होंने खुद गाली बकी है ना, इस तरह से। तो हमें चाहिए कि हमको थोड़ा सा बेहतर बने और अपने आप को संभालें, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में। अभी जब पेरेंटिंग की बात हुई तो मैं बताता चलूँ कि जैसे आप सब मेरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में जैसे कि बच्चों की मम्मी है वो अपना जॉब कर रही है अलग, फादर अलग जॉब कर रहे हैं, तो इस मामले में बच्चे की तरबियत कैसे होगी कि कैसे बच्चे को, जाहिर है भाई मम्मी भी उनकी 4 बजे 5 बजे आती है जॉब से और सुबह निकल गए, अब जो बच्चा घर पर है या किनसे मिल रहा है किनसे नहीं मिल रहा है, तो इसमें पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मजबूरियाँ भी हैं जी, और कहीं ना कहीं अपनी तरफ से दूरियाँ भी हैं। सही सही, दोनों बातें हैं। मान लीजिए जिनके पास संडे को टाइम रहता भी है तो वो मोबाइल में चला जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आज के इस दौर में, ज़माने में हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। सही। और जब बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो इनको स्किल्स कैसे करेंगे, सिखाएंगे कैसे, तरबियत कैसे करेंगे, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया तुम्हारा अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा उसकी तरबियत है। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा बच्चों के लिए माँ बाप की तरफ से अगर कुछ है तो बड़ी गाड़ी नहीं है, साइकिल स्कूटी और ये और वो, छोटा है तो वाकर और झूला, ठीक है वो तो अब करना है, वो तो जो आप दे रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन तोहफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको फरमाया? फरमाया सबसे बेहतरीन तोहफ़ा आपके बच्चों के लिए पेरेंट्स की तरफ से बेहतरीन तरबियत है। तरबियत बोले तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी उसको स्किल सिखाइए। बेटा अदब क्या है, तहजीब क्या है ना, कैरेक्टर आपका कैसा होना चाहिए, आपका किरदार कैसा होना चाहिए, उसको आपको ये सिखाना है। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, छोटों पे कैसे आपको शफकत करना चाहिए, ये सब चीज़ें, इसी को जैसे कि आपने सवाल भी किया कि हम बच्चों को सिखाएं तो सिखाएं कैसे। तो सबसे पहले तो हमें ये अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमारे लिए, हमारे बच्चों की तरफ हम अगर कुछ देना चाहते हैं, हमारी तरफ से बच्चों के लिए हम सबसे बेहतर क्या दे रहे हैं, सबसे बेहतर क्या दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सारे धर्मों में आप देख लीजिए यही बताया जाता है, भाई अपने बच्चों को आपको सिखाना है, सबसे पहले स्कूल माँ की गोद है, तो ये कहीं ना कहीं हमें टाइम देना पड़ेगा। बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों से, बल्कि मैंने तो पहले भी पॉडकास्ट में कहा था कि हमने अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाना है, सही है ना, बच्चों को अपना बनाना है। उनको लगना चाहिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई या मेरे घर के बड़े वो मेरे अपने हैं। सही। और आप इतना करीब हो जाइए, इतना करीब हो जाइए कि महल्ले का शराबी उसके करीब ना आ सके, सही, महल्ले का जुआरी उसके करीब ना आ सके, उसको लगे यार ये कौन है, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ, ये तो मेरा दुश्मन ही हो सकता है या ये गलत ही हो सकता है। क्यों? मेरा दोस्त तो मेरे घर में है, सही सही, मेरे दोस्त तो मेरी अम्मी है,
मेरे दोस्त तो मेरे अब्बू हैं। अच्छा, इसमें हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में ये बात आए, जहन में, कि दोस्त माँ बाप, ये तो आज जिस तरीके से सारी चीज़ें अपडेट्स हो रही हैं, जी है ना, गली महल्ले में मोबाइल, तमाशा, दुनिया सब कुछ जा रहा है ना, तो आपको अपने बच्चों के साथ अपडेट रहना पड़ेगा।